Good morning, student. Today we read our next topic of our chapter number second, sector of Indian economy, primary, secondary, and tertiary sector in India. What you have given? You have given a graph on a page number 24. Graph first shows the production of goods and services in the three sector. This is shown for 2 years, 1973-74 and 2013-14. We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. You can see how the total production has grown over the 40 years. Let's see the graph. In this graph, what we have given? We have given 2 years, 1973-74 and 2013 and 14. In this, first, the primary sector is, the production of primary sector is more. And after that, in this red color, we have given the secondary sector. The production is less than the primary sector. And after secondary sector, we have given टर्शरी सेक्टर. यहाँ पर हमको 3 चीज़ें बताई गई है इसके अंदर. सबसे पहले 1973 और 74 में हमको ग्रीन रंग से दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर, यानी उस समय प्राइमरी सेक्टर में की जीडीपी क्या थी, ज़्यादा थी. उसके बाद में उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर की उससे कम थी और उस समय टर्शरी सेक्टर की सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा थी. इसी तरह से अगर हम 2013-14 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी है वो क्या है, कम है. कम क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर के नए नए तरीके विकसित हो गए, तो उन तरीक़ों के डेवलप होने से क्या होने लगा, एग्रीकल्चर न्यू तरीके से किया जाने लगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ने लगा. तो अब क्या होने लगा कि जो लोग पहले एग्रीकल्चर में वर्क करते थे उनको ट्रांसफ़र करके क्या कर दिया गया, सेकेंडरी सेक्टर में लगा दिया गया. अब सेकेंडरी सेक्टर में जो बढ़ोतरी थी वो कुछ ठीक थी, लेकिन इस समय भी जो सबसे ज़्यादा सेक्टर जीडीपी में था वो था टर्शरी सेक्टर. तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाई देयर इज़ राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, यानी टर्शरी सेक्टर का इतना इम्पोर्टेंस प्रोडक्शन में क्यों बढ़ रहा है. Over the 40 years between 1973 and 74 and 2013-14, while production in all the three sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector. यानी प्रोडक्शन हर सेक्टर में बढ़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके अंदर बढ़ा है, टर्शरी सेक्टर में बढ़ा है. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged the largest producing sector in India, replacing the primary sector. इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 2013-14 में टर्शरी सेक्टर क्या है, एक लार्ज सेक्टर के रूप में प्रकट हुआ और उसने किसको रिप्लेस कर दिया, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया. व्हाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? देयर कुड बी सेवरल रीज़न. अब टर्शरी सेक्टर इंडिया में क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत से रीज़न हैं. सबसे पहला रीज़न है फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज. अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी देश में जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करे. बेसिक सर्विसेज मीन्स हेल्थ, एजुकेशन एंड सैनिटेशन एंड लॉट ऑफ मोर सर्विसेज. तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये सब चीज़ें सर्विसेज बढ़ी और ये सब चीज़ें सर्विसेज आती है टर्शरी सेक्टर के अंदर. तो टर्शरी सेक्टर का क्या हुआ, इंपॉर्टेंस बढ़ा. आप देखिए, फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा रिक्वायर्ड. किसी भी कंट्री में ये सब चीज़ें की रिक्वायर है सर्विसेज की. दीज कैन बी कंसिडर, इनको क्या कंसिडर किया जाता है, बेसिक सर्विसेज. इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सेक्टर. और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार की होती है. इसलिए क्या हुआ, टर्शरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ा. तो टर्शरी सेक्टर का पहला इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा, इसके पीछे रीज़न है फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज. अब
सेकंड पॉइंट। सेकंड है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब जैसा को आपको मालूम है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो अपनी सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर को भी देता है और सेकेंडरी सेक्टर को भी देता है। कैसे? प्राइमरी सेक्टर में जो माल प्रोड्यूस होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है? टर्शरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो इट्स हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। Second, the development of agricultural industry leads to development of services such as transport, trade, storage, and the like. As we have already seen, greater the development of the primary and secondary sector, more would be the demand for such services. अब ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेगा तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ अपनी सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करेगी और इंडस्ट्री जब प्रोडक्शन करेगी तो ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए कहा गया है कि जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में डेवलप होगा उससे ज़्यादा किस में डेवलप होगा? टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माल भेजने में, इन सब चीज़ों में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? टर्शरी सेक्टर की। थर्ड, अब थर्ड ये बोल रहा है कि जैसे ही, अब देखिए, जैसे सपोज टर्शरी सेक्टर बढ़ा, इट्स मीन भाई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ तो इट्स मीन हम ये मान के चल रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और लोगों को वहाँ पर क्या हो रही है? इनकम हो रही है। अब इनकम हो रही है तो वो क्या करेगा? नई नई सर्विसेज की डिमांड करेगा और वो सारी सर्विसेज किसके अंदर आती है? टर्शरी सेक्टर के अंदर। जैसे ईटिंग आउट, बाहर खाना खाने जाना, टूरिज़्म, घूमना, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन कराना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, स्पेशली इन बिग सिटीज़। और इस तरह के चेंजेस कहाँ पर आते हैं? बिग सिटीज़ में। अब तीसरा जो हमारा हो गया, इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन द increase in the income level of consumer, increase in the income level of consumer, यानी कंज्यूमर के जो इनकम लेवल है उसमें क्या होना? इंक्रीज़ होना। अब ये अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो लोग वहाँ क्या करेंगे? बहुत सारी सर्विसेज डिमांड करेंगे और जिससे टर्शरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है फोर्थ में, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी। अब क्या होने लगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों के और ज़्यादा डेवलप होने से कई तरह की चीज़ें डेवलप हुई, इंटरनेट डेवलप हुआ, उसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग इंट्रोड्यूस हुई। तो ऑनलाइन शॉपिंग है, इंटरनेट है, इनसे लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और इन चीज़ों को कौन पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह? टर्शरी सेक्टर। तो जो फोर्थ पॉइंट है जो टर्शरी सेक्टर का, जिसके कारण इंपॉर्टेंट पड़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद और भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। अब टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा? बिकॉज इट प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उससे ज़्यादा लोग किसके अंदर लगे हुए हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर लगे हुए हैं। However, you must remember that not all the services sector is growing equally well. Not all the service sector is growing equally well. Service sector in India employ many different kind of people. At one end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated worker. At the other end, there are a very large number of workers engaged in service such as small shopkeeper, repair person, transport person, etc. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Hence, only a part of this sector is growing in importance. You shall read about this in the next section. That's all for the today. अब ये बोल रहा है कि सर्विस सेक्टर इंडिया के अंदर क्या है? इक्वली डेवलप नहीं हो रहा। सर्विस सेक्टर in India employs,
हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। अब ये कह रहा है कि जितने भी सर्विस सेक्टर हैं वो इक्वली ग्रोथ नहीं कर रहे हैं इंडिया के अंदर। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, यानी जो सर्विस सेक्टर है इंडिया के अंदर वो कई तरह के लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ करते हैं। एट वन एंड देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल एंड एजुकेटेड वर्कर, और दूसरी तरफ उन जो सर्विसेज की जो नंबर है वो क्या है, लिमिट है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे जो ट्रेंड लोग बाग होते हैं उनको नौकरी मिलती है। देयर आर वेरी एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ है देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, बहुत सारे वर्कर एंगेज हैं, जैसे स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। ये अपनी लिविंग को भी क्या है, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इनको इसलिए क्या करना पड़ता है, इन सर्विसेज के अंदर, इस सेक्टर के अंदर आना पड़ता है और लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।